दोस्तों, आज की कहानी है माँ आप भाभी को जींस पहनने क्यों नहीं देती। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। परिया वर्मा परिवार की इकलौती ही बहू थी। राज और परिया यूं ही एक विवाह समारोह में एक दूसरे से मिले और बातें मुलाकातें होती गई और एक दूसरे के भावी पति पत्नी बनने का फैसला कर लिया। परिया ने शादी से पहले ही राज के कहने पर ही राज की बहनों से वीडियो कॉलिंग की थी और उसमें उनका खिलखिलाना तो मंत्रमुग्ध कर ही देता था परिया को उस रिश्ते के प्रति। बल्कि राज की बहनों का मॉडर्न ड्रेसिंग सेंस भी उसको यह एहसास कराता कि वर्मा परिवार आधुनिक विचारों वाला है। निसंदेह जिन्होंने बेटियों को आजादी दी है नए मॉल के हिसाब से जीने की, वह क्या अपनी इकलौती बहू को खुश नहीं रखेंगे। उसने एक दिन वीडियो कॉलिंग करते हुए अपनी ननदों का फोटो भी स्क्रीनशॉट लेकर अपनी सहेलियों को दिखाया, यह कहते हुए कि देखो कितनी मॉडर्न और सुंदर है मेरी होने वाली फैमिली। कुछ माह पश्चात राज और परिया की शादी हुई। शुरुआत के 2 महीने तक जब भी परिया कहीं जाती तो उसकी सास नई बहू होने का वास्ता देते हुए उसको साड़ी पहनने को कहती। राज कहता भी था कि माँ आजकल ये सब कोई नहीं मानता, लेकिन राज की माँ कहती तुझे क्या पता है बेटा कि सार औरतें नई बहू के पहनावे और साल सलन को देख कर ही समझ जाते हैं कि बहू मायके से संस्कारी खानदान की है या नहीं। परिया राज को परेशानी में नहीं रखना चाहती थी और अक्सर ही कह देती राज से अब ही तो पहननी होती है साड़ी, बाद में तो मैं भी ननदों की तरह जो मर्जी पहन लूंगी। राज कोई बात ना, मेरी भाभी भी शुरू में साड़ियाँ पहनती थी और अब जो साए पहन लेती है। तुम ज्यादा मत सोचो, राज मुस्कुराते हुए बोला। सच कहो तो साड़ी में तुम बहुत परफेक्ट लगती हो मुझे, लेकिन बस में नहीं चाहता कि तुमको कोई भी अपनी ख्वाहिशों के बंधन में जकड़े। रिश्ते जकड़ने से मुरझा जाते हैं ना परिया। हाँ ऐसा नहीं है राज, मेरा ये ससुराल सब देखो ना कितने अच्छे हैं, परिया बोली। समय बीतता गया और लगभग राज और परिया की शादी को 1.5 साल हो चुका था। एक दिन परिया के तीनों ननदों में सबसे बड़ी वाली ननद ने मार्केट में परिया को जबरन जींस और कुर्ती दिलवा दी, यह कहते हुए कि क्या हुआ भाभी, सब अच्छा लगता है, सब अब बस आत्मविश्वास होना चाहिए। साथ परिया मुस्कुराई और अगले दिन उसने वह ड्रेस पहनकर अपनी ननदों को पूछा, बताओ तुम सभी ऑड तो नहीं लग रहा ना ये ड्रेस। सबने परिया से कहा भाभी आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए, हमारी नजरों में तो आप हमेशा परफेक्ट हो। परिया की ननदों ने अपने भाई को आवाज दी और भाभी के साथ आज फोटो तो बनती है कहते हुए उन दोनों की फोटो खींच ली। उस बीच परिया की सास भी पड़ोस से घर वापस आ चुकी थी और परिया को इन लिबास में देखकर तपाक से बोल उठी, परिया तुम इतनी छोटी कुर्ती पहनोगी क्या अपने ससुराल में? कुर्ती लेनी ही थी, पैसे भी फूकने थे तो 2-4 रुपए और लगाकर लंबी कुर्ती ही ले लेती। ये मत पहनियो, अपनी ननदों को दे दो, कोई भी पहन लेगी। तुम नई कुर्ती ले आना, पैसे मैं दे दूंगी। यह क्या बात
हुई माँ परिया को आपके पैसे की नहीं बल्कि उतनी भर आजादी चाहिए जितनी आपने मेरी बहनों को दी है। जीने के लिए वह भी वैसा ही पहनेगी जैसा कि मेरी बहनें, राज खिस भरी आवाज में बोला। अपनी माँ का भाभी के लिबास के प्रति ये नजरिया देखकर परिया की ननंद सुरभि उठी और भाभी से वह ड्रेस बदलने को कहा। सब शौक गए कि ये भी क्या माँ की ही तरह हो गई है। परिया के लिए परिया ने कपड़े बदले तो सुरभि ने वह कुर्ती ले ली और तुरंत उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐसा है ना भाभी, जो आप पर भद्दा लगेगा वह आपकी ननदों पर भी तो भद्दा ही लगेगा ना। तो इसलिए इसका यही एक हल था, जबकि ये मेरी ही तरफ से आपको पहला गिफ्ट था। सुरभि विवश भाव में बोली। अगले दिन तीनों बेटियां और परिया को राज की माँ साड़ियों में देखकर असहज में पड़ गई और बोली, यह तुम तीनों साड़ी क्यों पहन ली? तुम जींस टॉप पहनती हो ना। अब हम भाभी जैसी, क्योंकि भाभी हमारी जैसी नहीं हो पाई थी ना माँ। सब एक साथ मुंह बनाते हुए बोली, क्या मेरी बेटियों को भी लगता है कि मैं गलत थी? परिया की सास ने पूछा, माँ गलत थी? नहीं, बल्कि गलत अब भी हो। अभी भी आपने अपनी बहू को इस घर में खुलकर जीने का अधिकार नहीं दिया है। तीनों एक ही स्वर में बोली तो राज उसकी एकजुटता को देखकर सोच रहा था। न जाने क्यों कहानी में अक्सर ननदों को चरित्र अपनी माँ का ही साथ देते हुए दिखाया जाता है। इस बार बेटियों ने माँ के विरुद्ध जाकर अपनी भाभी के लिए बकवास कर दी थी और माँ को आखिर घुटने टेकने ही पड़ गई। उनकी एक ही ख्वाहिश के खातिर अंडिंग एकजुटता देख कर देखा, राज तुमने ननदे सब एक जैसी नहीं होती हैं। मेरी ननदे तो मेरे पति से ज्यादा अडिंग होकर एकजुट हुई और माँ का दिल बदल दिया। परिया ने यह कहा तो सब तरफ खिलखिलाटती एक बहू की आजादी जिंदगी की महक सारे घर को सकारात्मक किरणें दे रही थी। तो दोस्तों, कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने घर की बहू को अपनी मर्जी से खुलकर आजादी से जीने देना चाहिए। उस पर कोई भी गुलामी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।